अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को। तो स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बकेरल इन 1896। ये जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी का, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम है हेनरी बकेरल, 1896 में दिया। वाइल वर्किंग ऑन यूरेनियम मिनरल कॉल्ड पिच ब्लेंड, ये वर्क कर रहा था, काम कर रहा था यूरेनियम मिनरल पर, जिसको हम पिच ब्लेंड कहते हैं। ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूअस इमिशंस ऑफ इनविजिबल रेज, इसने ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूअस जो है एमिट आउट होते हैं इनविजिबल रेज, ठीक है, प्रोड्यूसिंग फ्लोरेसेंस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ये ग्लो कर रहे थे, इसलिए हम इसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। लगातार टूटना, डिसइंटीग्रेट होना अनस्टेबल न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का, इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। लगातार टूटना किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडिएशन के फॉर्म में, पर वो जो रेडिएशन है इनविजिबल हो, जिसको हम देख ना सके, इनविजिबल रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मिसाल तौर यहाँ पर हमारे पास है प्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्यूटेरियम देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, इसका एटॉमिक मास जो है 2 है, इसका एटॉमिक मास जो है 3 है। तो इसके पास जो है एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास जो है 3 है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से जो है रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, इसलिए ये क्या करेगा, ये रेडिएशंस जो है इनविजिबल रेडिएशंस बाहर निकालेगा, बाहर खारिज करेगा। लगातार ये जो है टूटेगा, इनविजिबल फॉर्म में रेडिएशंस पैदा करेगा, अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। लगातार टूटना किसी भी एटम के न्यूक्लियस का इनविजिबल रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। These rays also known as Becquerel rays, इस रेस को हम Becquerel rays भी कहते हैं, ठीक है। लेटर नेम्ड मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिव रेस, लेटर बाद में जो है इनका नाम मैरी क्यूरी ने रखा रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेस क्या है? The radioactive elements which produce these rays called radioactive rays, वो एलिमेंट जो रेस प्रोड्यूस करे अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में, तो उन एलिमेंट को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। उन रेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव रेस। जैसे कि रेडियम है, पोलोनियम है, ये हमारे पास जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है। Marie Curie and her husband Pierre Curie discovered first the radioactive element radium, later discovered polonium. मैरी क्यूरी और उसका हस्बैंड है पेरी क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर काम किया। पहले इन्होंने डिस्कवर किया रेडियम को और बाद में इन्होंने डिस्कवर किया पोलोनियम को। रेडियम, पोलोनियम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियम एंड पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये प्रोड्यूस करते हैं रेडियो एक्टिव रेस, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रदरफोर्ड ने क्या किया? टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज को डिस्कवर किया। वो कौन से? अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स, नंबर 1 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है 82 से ज़्यादा हो, उनमें जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है। वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, उनमें रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92, इसका जो है एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, तो 82 से ज़्यादा है, 92 है, मतलब इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो होगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरली होगी, ओके। रेडियम का 88 है, मतलब ये ग्रेटर है 82 से, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो होगी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इस तरीके से थोरियम 90, इस तरीके से पोलोनियम 84। तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, उनमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नंबर 2 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
एक्टिविटी, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से लेस हो, कम हो, तो उसमें जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो होगी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हम खुद करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 में जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो होगी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कोबाल्ट 60, फास्फोरस 30, इन सब में जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है, वो हम खुद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नंबर 1 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। Rutherford placed radioactive material in lead block. Radiations emitted passed through electric field. Rutherford ने रेडियोएक्टिव मटेरियल को, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को लीड ब्लॉक में डाला, उनमें से रेडिएशन जो है एमिट आउट हुई जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से इसने पास किया, ठीक है। ऑब्जर्व 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसने जो है ऑब्जर्व किए 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, अल्फा, बीटा, गामा। सेपरेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव रेज मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसने जो है इन रेडियो एक्टिव रेज को सेपरेट किया, अलग किया, किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड साउथ पोल, अल्फा रेज जो है साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, एंड बीटा रेज जो है नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। ये रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसने क्या किया? लीड ब्लॉक लिया। लीड ब्लॉक क्या है? एक मेटल है जो मेटल से बना हुआ होता है, ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को। तो इसमें इसने पोलोनियम डाला। इस पोलोनियम से क्या होगा? रेडिएशन जो है एमिट आउट होगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पर इसने फोटोग्राफिक प्लेट ली। इन फोटोग्राफिक प्लेट ली, इनसे क्या होगा कि ये जो रेडिएशंस बाहर निकली तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है ब्लैक स्पॉट जाहिर होंगी। ब्लैक स्पॉट जाहिर होंगी तो पता चलेगा कि रेडिएशंस जो है यहाँ से निकलकर यहाँ पर जो है फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक हुई। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पता चला कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक स्पॉट जाहिर होती हैं। इसको मजीद ऑब्जर्व करने के लिए रुदरफोर्ड ने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड जो है रखा। इन मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो है इनको डिस्कवर किया। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल पर जो है अल्फा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई और नॉर्थ पोल पर जो है बीटा डिफ्लेक्ट हुई। गामा रेज जो है वो सीधे डायरेक्शन में पास हो गए, ठीक है। अल्फा जो पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज जो है वो साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होती है अल्फा पार्टिकल्स पर, और साउथ पोल पर नेगेटिव, तो यहाँ पर जो है अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, इसलिए अल्फा पार्टिकल जो है साउथ पोल की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हुई। और बीटा जो है नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हुई? क्योंकि बीटा पर जो है नेगेटिव चार्ज है और नॉर्थ पोल पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हुई। और इस पर तो कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है गामा रेज पर, तो इसलिए गामा रेज जो है वो पास हो गई। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रुदरफोर्ड का। इस तरीके से अल्फा, बीटा एंड गामा रेज का जो है रुदरफोर्ड ने नाम रखा। तो इन रेज को जो है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज को जो है रुदरफोर्ड ने इस तरीके से डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ अल्फा रेज की, बीटा रेज की और गामा रेज की। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है? मास जो है अल्फा पार्टिकल्स का कितना होता है? 4 AMU, और बीटा का कितना होता है? 1/1836 AMU, और गामा का जो है वो 0 होता है मास। नंबर 2 कंपोजिशन, ये किससे बने हुए होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बीटा में जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ होता है, और गामा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। नंबर 3 डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, बीटा जो है डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी, पर ये अपोजिट होती हैं अल्फा पार्टिकल्स के। गामा रेज जो है पास्ड हो जाती हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। नंबर 4 चार्ज जो है +2 चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स पर, बीटा पार्टिकल्स पर -1 चार्ज है, और ये जो है न्यूट्रल है गामा रेज, ठीक है। नंबर 5 आयोनाइजेशन जो है 100 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा से 100 टाइम्स ग्रेटर होती है आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल्स की, और 1000 टाइम्स ग्रेटर होती हैं गामा रेज से, ठीक है। लोअर देन अल्फा पार्टिकल, इनकी जो है आयोनाइजेशन लोअर होती है अल्फा पार्टिकल से। लोअर देन अल्फा एंड बीटा, इनकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है, किससे?
अल्फ़ा से और बीटा से। नंबर 6 पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर जो है लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, इनकी जो है मॉडरेट होती है, इनकी जो है हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है, ये न्यूट्रल होती हैं, इसलिए इसकी जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। नंबर 7 स्पीड। स्पीड की बात करें तो ट्रेवल 1/10 टू 1/20 ऑफ लाइट स्पीड। ये जो है 1/10 1/20 स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड से जो है कम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। 1/10 हिस्सा होता है लाइट का, या 1/20 हिस्सा होता है लाइट का। ये जो है ट्रेवल करती हैं 9/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से कम ट्रेवल करती हैं। ठीक है, पर वो जो होता है 9/10 उनकी जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, गामा। गामा की बात करें फास्ट। ये जो है फास्ट, इनकी स्पीड जो है फास्ट होती है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से ये जो है ट्रेवल करती हैं। कितनी स्पीड होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो है वो ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ये लाइट से कम, ठीक है, 9/10 स्पीड, इसकी जो है 1/10 स्पीड होती है। इस तरीके से ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज जो है उनकी स्पीड इतनी होती है। तो ये था पूरा हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडिएशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रेडियो एक्टिविटी का, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडिएशन और प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस की प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सके और MD-CAT में केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट में इनमें हाई स्कोर लें और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हाई स्कोर ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।